नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज होगी 25 सितंबर और बीच में जो है आपको इंडिया और वर्ल्ड करंट की कुछ क्लासें नहीं मिल पाई थी, थोड़ा सा आउट ऑफ रहने की वजह से क्लास नहीं रिकॉर्ड कर पाया था। तो आज से वापस कंटिन्यू करते हैं। 25 सितंबर से संबंधित जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे राजस्थान क्या इंडिया और वर्ल्ड करंट के, वो सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। क्लास अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करके मुझे बताना। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इस क्लास के अंतर्गत। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि सारी अपडेट टेलीग्राम पर मिलती हैं। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है स्वाति नायक को, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ये है स्वाति नायक। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए ओडिशा की, कहां की है? ओडिशा से संबंधित है, ये कृषि वैज्ञानिक है स्वाति नायक को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए स्वाति को चावल की खेती में क्रांति लाने के लिए जो है और समर्पण प्रतिबंधक से उन्हें विश्व खाद्य सुरक्षा खाद्य पुरस्कार चयन जूरी में से एक प्रतिष्ठित प्रशंसा अर्जित की है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं और इसके फैक्ट के बारे में। कुछ और फैक्ट थोड़ा सा देख लो। जब बात आई है पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बॉलीवुड फिल्मकार मथुर भंडारकर जो है उनको नॉर्वे में डुबो अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। फिर देखिए नेक्स्ट है, ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को जो है डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अबीद अहमद को लैंडिंग फिटनेस पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर सत्यजीत मजूमदार जो है उनको डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। देखिए कुछ अवार्ड की बात है, साथ में मैंने कुछ अवार्ड भी इसमें शामिल आपके कर लिए हैं। ठीक है, चलिए तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में भारत को और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और अमेरिका के बीच में, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट्स के बारे में क्या है, भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन किया जाएगा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस भी घोषित किया है। फिर कि जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह भी घोषित किया। तो ये भी कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट इससे संबंधित थे जो आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है किरीटेश्वरी, जो कि कहाँ है? पश्चिमी बंगाल के अंदर। कहाँ है? पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत। तो इससे जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए देखिए इसके बारे में फैक्ट है कि पश्चिम बंगाल का किरीटेश्वरी गांव बना भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के में स्थित किरीटेश्वरी को केंद्रीय पर्यटन द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। ठीक है, कहां पर है? मुर्शिदाबाद जिला जो है पश्चिमी बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला, वहां पर स्थित है किरीटेश्वरी गांव। ठीक है, इस गांव ने यह सम्मान हासिल करने के लिए 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त 795 आवेदनों को पीछे छोड़ा है दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसके बाद फैक्ट, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 27 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में यह पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 27 सितंबर को नई दिल्ली में यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा गांव का बड़ा आकर्षण किरीटेश्वरी मंदिर, जो एक मंदिर भी है यहाँ पर किरीटेश्वरी मंदिर, वो भी मुख्य रूप से आकर्षण केंद्र है, जिसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से ये भी एक शक्तिपीठ मंदिर है। कौन सा शक्तिपीठ है ये भी? ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया? तो वह बना है त्रिपुरा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में, त्रिपुरा जो है ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा भी की है। इसके अलावा त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती भी मनाई गई है। तो ये भी इंपोर्टेंट फैक्ट है त्रिपुरा से संबंधित। ठीक है, फिर नेक्स्ट त्रिपुरा में इतिहास खर्ची पूजा भी शुरू हुई है। फिर एक सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं। इसके अलावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया है। तो ये त्रिपुरा से संबंधित थोड़े और पॉइंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है? तो वह हुआ SIMBEX अभ्यास, यानी कि SIMBEX अभ्यास। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका हमारा करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट्स के बारे में क्या है, भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच में वार्षिक समुद्री अभ्यास, जो कि 30वां संस्करण SIMBEX 21 सितंबर 2023 को प्रारंभ हुआ है। 2 चरणों में आयोजित हुए यह अभ्यास इस महीने की 24 तारीख तक चलेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है? तो वो बना है हमारा इंडिया, यानी कि भारत। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। भारत में 8वीं बार एशिया कप हासिल किया है, जीता है। फिर नेक्स्ट है, भारत ने संवाददाता भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया है।
भारत ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी भी करेगा। इसके अलावा भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है। फिर वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 4 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? तो ये मिला है भाई भारत के किसे अंतिम पंगाल को, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए फिर इसके बारे में क्या है, विश्व रेसलर चैंपियनशिप में भारत के रेसलर अंतिम पंगाल को जो है कांस्य पदक मिला है। कौन सा पदक जीता है भाई? इनको कांस्य पदक मिला है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह किया गया मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के राज्यपाल को, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर अगला प्रश्न है, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वह है कौन? सुल्तान अल नेयादी, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। लगभग 165 दिन के आसपास 86 दिन रहे थे। ठीक है, चलिए तो इसके फैक्ट देख लेते हैं। UAE के सुल्तान अल नेयादी अंतरिक्ष केंद्र में सर्वाधिक समय रहने वाले पहले अरबी अंतरिक्ष यात्री बने हैं। संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नेयादी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने के ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने के बाद स्वदेश लौटे हैं। अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। फिर है कि अल नेयादी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सबसे अधिक दिन बिताने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। फिर नेक्स्ट है कि वह केंद्र में लगभग 186 डेज तक रहे थे, यानी कि 6 महीने टोटल। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो यह चीन के द्वारा क्यूबा में इसका आयोजन किया गया, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल इसका हमारा सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, वैश्विक शासन प्रणाली में ग्लोबल साउथ की अधिक भागीदारी और अपनी बात कहने के आह्वान के साथ ग्रुप ऑफ 77 G77 की चीन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हवाना क्यूबा में आयोजित हुआ है। कहां पर? क्यूबा के अंदर जो हवाना क्षेत्र है वहां पर इसका आयोजन किया गया। 16 सितंबर को यह संपन्न हुआ है। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्ट राजस्थान इंडिया और वर्ल्ड के। तो ये पूरा कमेंट उसका इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। और अगर आपने वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।